नमस्ते दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी जारी है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चांदी के जो भाव है वो लगभग 7 लाख रुपए तक पहुंचने की जो है शंका है। बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन कब तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे ये आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि दिसंबर 2026 तक सिल्वर के प्राइसेस हम लोगों को इंडिया में क्या देखने के लिए मिल सकते हैं और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले प्रमुख कारणों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि चांदी में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की जो है बहुत डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग जो समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में किसी भी देश ने, चाहे किसी भी तरीके का देश हो, उसने जो तरक्की की है वो कभी भी इतनी तरक्की नहीं हुई है। तो इतनी ज्यादा जो डिमांड है उसकी आशंका बहुत कम जो है नजर आती है। इसके बाद में जो है दोस्तों, सोलर पावर के लिए चांदी का जो है यूज बहुत ज्यादा होता है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोलर पावर की अगर बात करें तो यूरोप में बहुत सारे जो देश है, अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है थम जाती है तो वो लोग जो है गैस के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि रशिया से जो है उन लोगों को गैस आना जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि ये फैक्टर जो है मायने रखते हैं, लेकिन उतने ज्यादा जो है मायने नहीं रखते हैं कि सिल्वर के प्राइसेस में अचानक जो है इतना बड़ा जो है उछाल हम लोगों को आता हुआ दिखा है। अब दोस्तों, अगर ईवीज की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहा था कि साल 2030 तक हम हमारे यहाँ पर जो है जितनी भी पेट्रोल से या डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद करके ईवीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा घाटा जो है उन लोगों को जब अपने मार्केट में दिखाई दे दिया, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। कार्स वहां पे बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी कार्स बनती है, जैसे ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई या फिर शेवरोलेट हो गई। उनकी डिमांड अचानक से कम हो गई और इसकी वजह से जो है वहां पे इकोनॉमी में जो है क्राइसिस चलने लग गए हैं और यूरोप ये भी कहा जाने लग गया है कि आर्थिक मंदी में चले गया है। तो अगर ऐसा होता है तो ईवीज की तरफ से जो है शिफ्ट होकर जो है वो लोग फिर से अगर कहते हैं कि हम लोग पेट्रोल या डीजल गाड़ियों पे जो है शिफ्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है सिल्वर के जो प्राइजेस की इतनी डिमांड है वो नहीं रहेगी। हाँ, ये माना जा सकता है कि ईवीज की डिमांड है, लेकिन बीवाईडी जैसी कंपनीज ने जो है 1000 किलोमीटर की रेंज वाली बैटरी जो है अपने आप ही पहले ही बना के रखी हुई है। तो इतनी ज्यादा डिमांड आएगी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई चांदी की मार्केट में नहीं है, लेकिन ये सप्लाई जो है कभी भी बढ़ सकती है और रिसाइकलिंग कभी भी अच्छी हो सकती है। तो इस वजह से चांदी की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी तो सही, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि रातों रात जो है आपने 1 किलो चांदी आज खरीदी और कल जो है चांदी के भाव 7 लाख रुपए पहुंच गए। चांदी धीरे धीरे अपनी स्टेप से अपनी चाल चलते हुए जो है बढ़ेगी। इसके बाद में दोस्तों, अगर बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस जितने बड़े हैं उतने जो है चांदी के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। और एक बात हमेशा से याद रखना दोस्तों, कि चांदी जो है गोल्ड की छोटी बहन मानी जाती है। जिस तरीके से जो है गोल्ड चलता है उसी तरीके से जो है चांदी चलती है। जो गोल्ड वर्सेस सिल्वर का रेशियो आप लोगों को कहा जाता है, वो गोल्ड वर्सेस सिल्वर का जो रेशियो है वो उतना ज्यादा अपने समझ में नहीं आता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो जो गोल्ड के आज के प्राइजेस है उसके 2% जो है चांदी के प्राइजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज 1,35,000 रुपए पर 10 ग्राम गोल्ड के प्राइजेस हम लोग मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके 2% चांदी के प्राइस होने चाहिए, यानी कि 2700 रुपए पर 10 ग्राम। और अगर इसको किलो में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो इसको 100 इंटू करना पड़ेगा, यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 2,70,000 रुपए आज की डेट में जो है चांदी का भाव होना चाहिए। लेकिन चांदी का भाव आज की डेट में ऐसा नहीं है। उसके पीछे कारण है लिक्विडिटी, और निवेशक चांदी में जो है बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और कभी भी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो लगातार चांदी जो है मार्केट में बिकवाली के लिए आती रहती है। और इसकी वजह से जो चांदी है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो भाव है उससे 5-6 हजार रुपए जो है सस्ते में बिक रही है। तो यही एक कारण जो है मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि दिसंबर 2026 तक चांदी के भाव मुझे क्या लगते हैं, तो देखिए चांदी के भाव कहीं ना कहीं गोल्ड से कनेक्टेड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा। तो अगर गोल्ड दिसंबर 2026 में 1,90,000 रुपए क्रॉस करता है, अब ये क्यों और कैसे होगा ये मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाकर रखी हुई है। ये गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन 2026, आप चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हो। वहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि गोल्ड के प्राइसेस 1,90,000 प्रति 10 ग्राम जो है क्रॉस करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसका 2% आप मान के चलिए, 1,90,000 पर 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस हो गए। इसका 2% चांदी का प्राइस अगर हम लोग निकालते हैं तो 3,800 रुपए पर 10 ग्राम के होते हैं। अगर इसको 100 से हम लोग गुना करेंगे तो 3,80,000 रुपए तक चांदी हम लोगों को दिखती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चांदी में जैसी बाढ़ आती है, जैसे ही चांदी के प्राइसेस बढ़ते हैं लोग चांदी खरीदना जो है शुरू कर देते हैं,
फिर थोड़ा बहुत 20-30 हजार रुपए का मुनाफा देख के जो है चांदी बेचने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। तो ये जो है बहुत गलत प्रैक्टिस है। सोना और चांदी हम लोगों को हमेशा जो है एक इंश्योरेंस की तरह लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है चांदी में निवेश रखना चाहिए। चांदी इससे भी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन 10 साल 12 साल हम लोगों को उसको कैरी करना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई आपदा या विपत्ति आए उसी टाइम पर जो है चांदी को या सोने को जो है बेचना चाहिए। सोना और चांदी को कभी भी सट्टा बाजारी की तरह या फिर उसे पैसा कमाने के लिए जो है हम लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात आती है दोस्तों कि चांदी में निवेश कैसे करें या कितना करें या कब करें। तो कभी भी मैं आप लोगों को बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आप गोल्ड खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप मान के चलिए 10 ग्राम गोल्ड आज की डेट में खरीदना चाहते हैं और उसके प्राइस जो है 1,35,000 है, तो आपको इसका 20% जो है सिल्वर में निवेश रखना चाहिए। यानी कि 27,000 रुपए के आसपास जो है आप लोगों को सिल्वर की खरीदी जो है उस टाइम पे करनी चाहिए। इससे ये होगा कि चांदी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जब चांदी के प्राइसेस जाते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जो गोल्ड के प्राइसेस है उससे 3% तक जो है चांदी के प्राइसेस चले जाते हैं। लेकिन जब चांदी के प्राइसेस गिरते हैं तो बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, क्योंकि चांदी में लिक्विडिटी कम होने के कारण जो है मार्केट में पैनिक जैसी सिचुएशन बन जाती है। इसलिए आप लोगों को निवेश अगर चांदी में करना है तो इसी तरीके से करना होगा। तो दोस्तों मेरा ऐसा अनुमान है कि 3,80,000 दिसंबर 2026 तक जो है हम लोगों को चांदी देखने के लिए मिलेगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।